गाइस, आज हम सोचा हम बेटी को ड्राइविंग सिखा दें, इसलिए हम उसको लेके थोड़ा सुनसान रास्ता ढूंढने चल पड़ी। और आसपास में तो मिली नहीं, थोड़े दूर जाना पड़ा। घर के पास सुनसान रास्ता नहीं है, पहली बार सीख रही है, इसलिए उसको थोड़ा खाली जगह में ही सिखाना पड़ेगा। आजकल तो प्लेग्राउंड का प्रॉब्लम होता है, मतलब जो कुछ है पास में नहीं है, जो पास में है वहाँ तो ऐसे ड्राइविंग सीखने के लिए इजाज़त नहीं। और कुछ अलग काम के लिए सरकार ने रिजर्व करके रखा है, वॉकिंग कर सकते हैं ऐसा, इसलिए हम थोड़े दूर जाना पड़ा उसको सिखाने के लिए। हम सोचा पहली बार हमको सिखाना चाहिए रास्ते में ही, क्योंकि वो तो गाड़ी तो चलाएगी रास्ते में ही, इसलिए हम पहले उसको गियर सिखाया। हम बोली उसको हिम्मत देने के लिए, इसमें लिखा ही है किस तरफ कौन सा गियर है, उसको न्यूट्रल करना पहले ज़रूरी है। न्यूट्रल होने के बाद उसके बाद क्लास सिखाया और गियर कैसे कैसे लगाते हैं क्लास प्रेस करके ये सिखाया। 1 2 3 4 5 लिखा ही है। मेरा गाड़ी ऑल्टो K10 है, छोटा सा गाड़ी है, फिर भी छोटा सा गाड़ी में ही सीखने के लिए अच्छा है, ज़्यादा फीचर्स नहीं है, इसलिए हम छोटा गाड़ी में सीखने के लिए अच्छा ये समझा है। उसको हम सिखाया। ये राइट साइड में एक्सेलेटर, लेफ़्ट साइड में क्लच और बीच में ब्रेक होता है। मैं खुद राइट लेग से ही एक्सेलेटर और ब्रेक कंट्रोल करना हमको पसंद है, इसलिए उसको भी वैसी तरह सिखाया। उसके बाद हम बेटी को ड्राइविंग सीट में बैठने के लिए बोली और चाबी घुमा के स्टार्ट करने बोली, और उसने गियर लगाया। पहली बार लाइफ में पहले घट घट करके रुक गई। हम उसको बोली गियर और क्लास का तालमेल नहीं हुआ है, और फिर उसको बोली, हिम्मत दी उसको से तालमेल होना चाहिए ऐसे। फिर बेटी को बोली जब थोड़ा सा क्लास ढीला करेगा, थोड़ा सा एक्सेलेटर दबाने के लिए उसको बोली। उसने फिर एक बार ट्राई की। पहली बार सीखने में थोड़ा इधर उधर होता ही है, इसलिए इसके बारे में डरना नहीं चाहिए। उसको समझाया और तालमेल रखने के लिए उसको बोली, और ट्राई करने के लिए फिर हिम्मत जुटा के फिर अगेन वो थोड़े देर रुक लिया। थोड़े देर रुकने के बाद हम बोले सांस ले लो अच्छी तरह से सांस ले लो। थोड़ा सा फ्री माइंडेड होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ऐसे उसको समझाई। फिर उसने स्टार्ट दिया। स्टार्ट दे के इस बार गियर लगाया। देखिए वो लगा रहे हैं। गियर लगाने के बाद इस बार देखिए लगा है, इस बार चलेगा गाड़ी। थोड़ा इस बार घुमाया है, थोड़ा धीरे धीरे जाने लगा। थोड़ा रास्ते के बीच में गया। रास्ता खाली ही है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, खाली रास्ता ढूंढना पड़ा पहले। अभी धीरे धीरे आगे गया है गाड़ी। हमको लगा है ये थोड़ा सीख गया, अभी चलने लगा है। हमारा बेटी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है, देख के लगता है। अभी गियर चेंज किया है वो, इसी तरह थोड़ा ठीक ही चला है गाड़ी। उसको कॉन्फिडेंस आ गया है, देखने से पता चलता है। ये देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। हम एक बार जहाँ उसको सिखाने गई रुक के देखा, कितना सुंदर सा नज़ारा है।
वो चल पड़ी। एक दो गाड़ी आया है, बहुत कम है, फिर भी इस रास्ते से उसको रास्ते में इसलिए सिखाई क्योंकि गाड़ी तो रास्ते में ही चलाना पड़ेगा। और अगर फील्ड में सिखाई और खाली जो प्लेग्राउंड या ऐसा टाइप का होता है, उसमें कॉन्फिडेंस आने में बहुत दिन लगता है जो ड्राइवर है मतलब। और कम दिन में या एक दिन में सीख जाता है। अगर ज़्यादा डराते रहेंगे तो सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। जनरली हमने देखा है किसी किसी जो प्रोफेशनल है, किसी ने बहुत टाइम लगा देते हैं, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो देखा है हमने। लेकिन ऐसे डराते रहेंगे तो सीखने में टाइम लगेगा ही। एक पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए वो लोग सीख जाएगा। लेकिन वो सबका पास इतना टाइम नहीं होता सीखने के लिए। मतलब वो पढ़ाई ख़त्म करके, मतलब ख़त्म नहीं, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म करके घर आई है, इसीलिए कम टाइम में उसको सिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम आज उसको प्रैक्टिस करवाया और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो पहली ड्राइव है और ड्राइविंग सीखना चाहिए लेडीज़ को, मतलब लेडीज़ जेंट्स सबको आना चाहिए। मतलब कुछ भी, बाईसाइकिल कुछ भी। हमको मोटरसाइकिल नहीं आता, स्कूटी आता है। हमारा लंबाई कम है इसलिए हमको डर लगता है मोटरसाइकिल चलाने में। जो भी है, थोड़ा सिखाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम फिर वापस आया घर में। जहाँ भीड़ भाड़ होता है उसको नहीं दिया क्योंकि वो तो पहली बार चलाए, कंट्रोल नहीं होगा शायद। रास्ते में अचानक कुछ आज भी जा सकता है, इसलिए जब वापस आई तो हम चलाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।